नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 2 दिन के लिए राजस्थान के दौरे पर यूपी सीएम चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले में हुए शामिल। सीएम भजन लाल से भी करेंगे मुलाकात। काशीराम जयंती पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। लेटर जारी कर मायावती ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। नारी सफलता अर्जित करने के संकल्प को दोहराया। यूपी में एलपीजी की कालाबाजारी पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार। 2554 ठिकानों पर छापेमारी, 40 एफआईआर दर्ज, 8 गिरफ्तार। सोनभद्र में 10 साल के मासूम की गला रेत कर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, आरोपी फरार। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस पलटी, 20 यात्री हादसे में गंभीर से घायल, 2 की हालत नाजुक। रायबरेली में कफ सिरप पीने से मासूम बच्चे की हालत गंभीर, प्रतिबंध के बाद खुलेआम बिक रही कोडीन युक्त सिरप। मेडिकल स्टोर से ली गई थी सिरप। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए तस्वीर आपको दिखाएंगे। जौहर श्रद्धांजलि समारोह से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान चित्तौड़गढ़ से को दिखा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की तवारीख में पुरुषों के हस्ताक्षर और लहू की वसीयत जो दी है वह काल के सामने भी अपराजय में है। आज ये पुण्य सत्कीर्तन हो रहा है। इसी धरा से सदैव देशभक्त का उद्घोष होता रहा है। निवेदन है महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान के तेजपाल सिंह जी द्वारा संस्थान की ओर से उद्बोधन। भारत माता की। आज के इस विशाल जौहर श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता फरमा रहे श्री जी हजूर महाराणा साहेब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, जिनके सानिध्य में प्रतिवर्ष ये जौहर मेला कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सम्मानित मंच में संस्थान की ओर से कुछ सुझाव है, मांगे हैं, उनके शॉर्ट में निवेदन कर रहा हूं। दुर्ग को विशाल जो हमारा ये दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग विश्व में प्रसिद्ध है। दुर्ग को नॉन प्लास्टिक जोन घोषित किया जाए। और चैत्र कृष्णा एकादशी को आयोजित होने वाले जौहर मेले पर अवकाश घोषित किया जाए। यहां पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय गजेंद्र सिंह जी विराजमान है और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गौतम जी तक और राज्यवर्धन सिंह जी विराजमान है। वो जब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर अवकाश घोषित होना चाहिए। जौहर मेले हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट अनुदान राशि बढ़ाई जावे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय स्तंभ स्थित जौहर स्थली पर प्रतीकात्मक जौहर ज्योति और जौहर का चित्र केंद्र सरकार के पर्यटन और खेल संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कराई जावे। साथ ही दुर्ग पर बप्पा रावल, महाराणा प्रताप और बलिदान देने वाले वीर शहीदों के स्टेचू स्थापित हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। जौहर शब्द जो दिवराला सतीकांड हुआ था और उसके बाद राज्य सरकार ने जो सती विरोधी कानून बनाया उसमें जौहर शब्द को भी जोड़ दिया, उसको सती विरोधी कानून से अलग किया जाना चाहिए। ये मांग जोर समर्थी संस्थान पुरजोर से रखता है। जो राजस्थान से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। उन्नाव से खबर है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। गोरखपुर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस पलटी, टैंकर को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। मटरिया टोल प्लाजा से 200 मीटर आगे टक्कर, हादसे में 20 यात्री गंभीर रूप से घायल, 2 घायलों की हालत नाजुक, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बाकी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। टैंकर और बस चालक मौके से फरार, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फरार चालकों की तलाश में पुलिस की टीमें सक्रिय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मटरिया टोल प्लाजा से 200 मीटर आगे टक्कर होने की बात सामने आई है।
टैंकर और बस चालक मौके से फरार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी। अहम खबर आपको हम बता दें। मेरठ से खबर है। पूर्व मंत्री सुनील भराला का बड़ा बयान। दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द लिखने पर जताई आपत्ति। बोले पंडित शब्द ज्ञान, विद्वता और सम्मान का प्रतीक, नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग करना बेहद आपत्तिजनक। समाज के सम्मानित वर्ग की गरिमा से जुड़ा है मामला। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। भविष्य में ऐसी असंवेदनशीलता न दोहराने की भी चेतावनी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समाज के सम्मानित वर्ग की गरिमा से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नकारात्मक संदर्भ प्रयोग की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको बता रहे हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की परीक्षा संपन्न हो रही है, जिस पेपर में एक प्रश्न आया है जिसमें लिखा गया पंडित और पंडित के नीचे लिखा गया अवसरवाद और ऐसे निकृष्ट शब्दों से नीचे उसको धरा गया है। साथियों, ये स्पष्ट रूप से उजागर हुई है उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिकता जो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करके और एक समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी अंकित करना। इससे पता चल रहा है कि निश्चित रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, ये बड़ा बयान सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है और इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पंडित शब्द का उपयोग किया गया, लगातार राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द लिखने पर जो आपत्ति है वो दर्ज कराई गई है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता है उनकी तरफ से भी जो बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने भी बड़ा बयान देते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। बोले नकारात्मक संदर्भ का प्रयोग किया गया है। समाज में सामान्य वर्ग की गरिमा को भी पूरा जो ठेस है इस पूरे मामले के बाद फैलाई गई है। साथ ही अब दोषियों पर कार्रवाई कराने की भी बात भी पंडित सुनील भराला कहते हुए नजर आया है। भविष्य में ऐसी संवेदनशीलता न दोहराई जाए इसकी चेतावनी भी पंडित सुनील भराला ने दी है, क्योंकि जिस तरीके से कल पेपर वायरल हुआ और उसमें पंडित शब्द का जो उपयोग है वो किया गया था समानतावादी के रूप में, तो कहीं ना कहीं इसको लगातार जो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया और जो राजनीति है वो शुरू हो गई। अब जो बयानबाजी है उसको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि जो भी इसमें जिम्मेदार अधिकारी है, आरोपी है, उसके खिलाफ जो है एक्शन की कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रिया आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाए जाने की बात सामने आई है। मेरठ से खबर है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। औरैया से खबर है, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग। बीएसएफ जवान विशाल कुमार के घर में लगी आग। घर में सो रहे 6 लोगों ने बाहर निकलकर बचाई जान। आग में 2 बाइक समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। बिधुना कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में 2 बाइक समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 बाइक समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, पूरी जानकारी क्या है? जवाहरनगर मोहल्ले की पूरी घटना सामने आई है, बड़ा नुकसान भी हुआ। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद के बिधुना जो कस्बे के मोहल्ला जवाहरनार में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई और आग लगने से बीएसएफ जवान विशाल कुमार के घर में आग लगने इतनी भयंकर और भयानक आग थी जिसमें घर में सो रहे 6 लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। और वहीं पर जो पड़ोसी हैं और उनके जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आग में लाखों रुपए का उनका नुकसान हुआ है, जिसमें 2 बाइकें हैं, इन्वर्टर है और घर गृहस्थी का सामान है जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। वहीं पड़ोसियों और फायर ब्रिगेड ने करीब घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं मोहल्ला वासी और आस पड़ोस में भी आग की तेज लपटों के चलते अफरा तफरी का माहौल रहा। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड गाड़ी और पड़ोसियों ने मिलकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं पीड़ित परिवार के अनुसार अगर आग लगने से नुकसान की बात करें तो लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल किसी भी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन जो बीएसएफ जवान हैं उनके घर में देर रात आग लगने से गृहस्थी का पूरा सामान जो है कि वो खाक हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ जवान विशाल कुमार के घर में आग लगने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। औरैया से खबर, पिकअप ने 6 वर्षीय बच्ची को टक्कर मारी। तेज रफ्तार पिकअप ने बच्ची को मारी टक्कर। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। नंदपुर मोड़ के पास हुई घटना। हादसे के बाद था क्षेत्र में हड़कंप मचा। हादसा करने वाले वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर। बड़ी खबर आपको हम बता दें। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार पिकअप ने बच्ची को टक्कर मारी।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बच्चे को टक्कर मारने की बात सामने आई, बच्चे की मौत भी हो गई है। थाना क्षेत्र के दिबियापुर स्थित पूर्वा सुजान गांव का है, जहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने 6 वर्षीय बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि घटना स्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। मृतक जो बच्ची है उसकी पहचान अनाया 6 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि जो हादसा है वो नंदपुर मोड़ के पास हुआ है और घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी और शोक का माहौल फैल गया। वहीं अनाया के जो परिवार में माता जो नसरीन और बहन जोया और बड़ा भाई गोलू हादसा देखकर बेहोश हो गए, हताहत हो गए। और वहीं पर जो सूचना मिलने के बाद बेला थाना अध्यक्ष गंगा दास गौतम जी पहुंचे। उन्होंने परिवारी जनों को सांत्वना की, समझाया बुझाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो पिकअप था उसको कब्जे में लेकर पुलिस चालक की लगातार तलाशी कर रही है। घटना के बाद कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जो अफरा तफरी का माहौल था और परिवारी जनों में जो शोक की लहर थी उसको समझा बुझाकर बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक की जो तलाश पुलिस लगातार कर रही है। शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है संभल से, जहां पर जिले में नमाज और कानून व्यवस्था से जुड़े विवाद के मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ कहा, राज्य और जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अगर अधिकारी अपने दायित्व का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों की संख्या को बिना ठोस और पर्याप्त कारण के सीमित करना उचित नहीं है। कोर्ट ने प्रशासन से सवाल किया कि ऐसी परिस्थितियों में संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया गया। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी धार्मिक आयोजन या नमाज के दौरान शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। खबर है बलिया से, जहां पर जिले की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार गढ़वार थाना क्षेत्र में रात के समय चेकिंग अभियान चलाया गया था, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर वो भागने लगा। पीछा किए जाने पर खुद को गिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम टेंगर नट बताया है। पुलिस के मुताबिक वो 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है और जिले के कई थानों में उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी के पास से आवश्यक साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। खोलो गेट, खोलो गेट, गेट खोलो, गेट खोलो, गेट हटो 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 हटो, चलो चलो, गाड़ी लगाओ, सेकंड मोबाइल लगाओ। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहा अभियान के अंतर्गत आज गढ़वाल पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा जब उसका पीछा किया गया और घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें उसको गोली लग गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम टेंगर बताया
जो 25,000 का इनामिया बदमाश है और स्थानीय गढ़वाड़ थाने से चोरी में वांछित अभियुक्त है। इसके टेंगर पर गढ़वाड़ थाने के अलावा सुखपुरा और नगरा थाने में चोरी के अभियोग पंजीकृत हैं। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया और उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रयागराज से, जहां पर परेड मैदान में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर रवि किशन, प्रवीण पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और वंदे मातरम के गायन से हुई। राष्ट्रीय सरस मेले के साथ ही राज्य स्तरीय मेला, जनपद स्तरीय मेला, लखपति दीदी कॉन्क्लेव, बायर सेलर्स मीट एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सरस मेला इसलिए आयोजित किया जाता है जो महिलाएं घर पर बैठकर अपना उत्पाद तैयार करती हैं, उसे बेचने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट हमें देती है। जो महिला अपने हाथ का काम, अपना हुनर दिखाना चाहती है वो इस प्लेटफॉर्म पे आके दिखा सकती है और इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हमें बहुत कम दर पे लोन मिल जाता है जिससे हम अपना बिजनेस और अच्छी तरीके से चला सकते हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से आई हैं, तो यहाँ पे स्टॉल लगाने का आपको मौका मिला है, तो ये किस चीज़ का आपने स्टॉल यहाँ पे जो है किया हुआ है? मेरा जो प्रोडक्ट है वो सी शेल के ऊपर है। मेरा जो क्राफ्ट है समुद्री शंख सीप के ऊपर मेरा क्राफ्ट। मुख्यमंत्री, इनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इतना बड़ा इस मेला लगाया गया। हजारों हमारी दीदियां आई जिनको लखपति दीदी प्रधानमंत्री की योजनाओं ने बनाया, अब वो करोड़पति दीदी कैसे बनेंगी, इनका बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिला। केशव जी ने कैसे उनमें उत्साहवर्धन किया कि 1 करोड़ समूह की महिलाओं को 3 करोड़ तक कैसे पहुंचाना है, कैसे हर घर में रोजगार देना महिलाओं को, बेटियों को, यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। उसको साकार करने के लिए इतना बड़ा समागम ये संगम पर हुआ, ऐतिहासिक दृश्य था। मैं गोरखपुर से ये दृश्य पाकर बड़ा अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पर मुझे आज बहुत गौरव हो रहा है। और एक बार फिर से आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए, तस्वीर आपको दिखाएंगे। मित्रों, अभी आदरणीय तेजपाल सिंह साहब ने कुछ चर्चा हमारे सामने की। मैं जब पिछली बार मीरा महोत्सव के समय में आया था तब मैंने निवेदन किया था और उसके बाद में मैंने इस बात की शुरुआत की है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित, इसलिए यहाँ कुछ काम करने में लेकर के बहुत सारी सीमितताएं माना साहब बिरादर हैं, वो इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ समझते हैं। इसकी पवित्रता को, इसकी शुचिता को, इसकी सैंक्टिटी को बनाए रखना निश्चित रूप से हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा परम कर्तव्य। लेकिन उन सब सीमितताओं के बीच में भी हम किस तरह से इस दुर्ग और दुर्ग से जुड़े हुए इतिहास को, यहाँ के जौहर को, यहाँ के शाकों को, यहाँ के जीवन को, यहाँ की जीवन व्यवस्था को किस तरह से हम एक श्रेष्ठ एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में आने वाले लोगों के साथ हमने प्रदर्शित कर सके। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस गर्व के बोध के साथ में यहाँ से लौटे कि मैं एक ऐसी पवित्र धरती पर जाकर के आया हूं जिससे इस देश की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए हजारों साल तक जो है अपना योगदान किया, बलिदान किया। एक इस गर्व के भाव के साथ में वहां से निकले कि मैं भारतीय हूं और उस श्रेष्ठ परंपरा का एक हिस्सेदार मैं भी हूं। इस तरह का एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। मां मीराबाई जो भक्ति की प्रतीक थी, मैं जब मीरा महोत्सव के समय आया, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी ने और मीरा महोत्सव समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा था, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब ओछड़ी ने भी मुझे कहा था कि यहाँ मां मीराबाई के स्मृति में भी यहाँ कुछ अवश्य बनना चाहिए। उसके लिए उनको जमीन भी सरकार ने अलॉट की है। अब वहां पर भी एक एक्सपीरियंस सेंटर बने। मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि आप लोग एक बार आए, मैं आपको अब जो देश के सर्वश्रेष्ठ इस तरह के एक्सपीरियंस सेंटर जो हमने डेवलप किए हैं, वो एक्सपीरियंस सेंटर आप देखें, देख करके उसमें हम किस तरह से उसके अनुरूप यहाँ बना सकते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं। हम मिलकर के उसकी कार्य योजना बना करके उसको सुनिश्चित करें। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर मैं जब आया, मुझे अनुभव आता है स्कूल से लेकर के अब तक कि यहाँ जब एक तरफ से ऊपर जाते हैं, नवरात्रि के समय बड़ा संकट होता है, ट्रैफिक जैम होता है, घंटों तक लोग पहुंच नहीं पाते। और मुझे लगता है कार्यक्रम को दुर्ग से नीचे उतार करके पहली बार यदि आयोजित करने का जो है कि हमारी मजबूरी हुई है, हम आज कर पाए हैं, करना पड़ रहा है।
उसका कारण भी यही है कि ऊपर आवागमन जो है वो अत्यंत कठिन है। मैंने इस बारे में भी काम प्रारंभ किया है कि पीछे के रास्ते से सूरज पोल की तरफ से पीछे एक नया रास्ता बना करके हम वन वे ट्रैफिक जो है इस पर कर दें, ताकि आने वाले समय में ये संकट जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये अवसर इन सारे विषयों की चर्चा करने का नहीं, ये तो हम सबका कर्तव्य है, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि जितनी बलिदानी धरती ये है, जितनी पवित्र धरती ये है, इस धरती के लिए यदि हम कुछ भी कर दें, अपने आप को समाप्त कर दें, तो भी हम इसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम करें, इस संकल्प के। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।